और दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गट्स पर। आज हम चोल राजवंश से पिछले 20 वर्षों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह एक क्विक रिवीजन सीरीज है। अगर आपको ये कंटेंट्स पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया और वहां एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए राज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोतुंग प्रथम, डी राजाधिराज। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर बी। सही उत्तर है इसका बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम इसका सही आंसर है। व्याख्या जल्दी से पढ़ लेते हैं। राजेंद्र प्रथम ने पाल राजा महिपाल को पराजित करने के बाद गंगईकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई और वहां चोलगंगम नामक तालाब बनवाया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। चोल काल के दौरान निर्मित प्रसिद्ध तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी परांतक प्रथम, ऑप्शन सी राजराज प्रथम, ऑप्शन डी राजाधिराज। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजराज प्रथम। व्याख्या, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुशाला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। चोल प्रशासन की सबसे अनूठी और मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या थी? ऑप्शन ए सुदृढ़ केंद्रीय नौकरशाही, बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, सी शक्तिशाली नौसेना, डी करमुक्त कृषि भूमि। चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, ऑप्शन बी। व्याख्या, चोल साम्राज्य की सबसे विशिष्ट विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी, जिसका संचालन उर और सभा महासभा द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चोलों के अधीन स्थानीय ग्राम प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए उत्तर मेरु अभिलेख, बी ऐहोल अभिलेख, सी नासिक अभिलेख, डी जूनागढ़ अभिलेख। देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन ए उत्तर मेरूर अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से चोलकालीन ग्राम सभाओं के गठन, कार्यप्रणाली और सदस्यों की योग्यताओं अयोग्यताओं की विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय किस रूप की है? ऑप्शन ए अष्टभुज, बी षड्भुज, सी चतुर्भुज, डी द्विभुज। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है चतुर्भुज। चोल कालीन कांस्य मूर्तियाँ संसार की सबसे उत्कृष्ट कलाकृतियों में गिनी जाती है। इनमें भगवान शिव की नटराज तांडव नृत्य रूप की मूर्ति सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो मुख्यतः चतुर्भुज 4 भुजाओं वाली है, चतुर्भुज। नेक्स्ट प्रश्न है, नौसैनिक शक्ति के लिए मध्यकाल का कौन सा दक्षिण भारतीय राजवंश सबसे प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी पल्लव। चलिए क्विक आंसर दीजिए। देखते हैं। इसका सही आंसर बी। चोल शासकों के पास एक अत्यंत शक्तिशाली और सुसंगठित नौसेना थी। इसी नौसैनिक शक्ति के बल पर उन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया तथा श्रीलंका, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत मुम्मुडिचोल मंडलम बनाया था? ऑप्शन ए राजराज प्रथम,
ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी परांतक प्रथम, ऑप्शन डी अधिराजेंद्र। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने श्रीलंका सिंगल द्वीप पर आक्रमण करके उसके उत्तरी भाग के राजा महेंद्र पाँच को पराजित किया तथा और जीते गए क्षेत्रों को चोल साम्राज्य का नया प्रांत मुम्मू डिचोल मंडलम नाम दिया। अगला प्रश्न है, संपूर्ण श्रीलंका सिंगल द्वीप को पूर्ण रूप से विजित कर चोल साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है। ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन डी राजाधिराज प्रथम। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। जहां राजराज प्रथम ने श्रीलंका केवल उसी के उत्तरी भाग पर अधिकार किया था, वहीं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीतकर वहां के राजा महेंद्र पाँच को बंदी बना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल काल में बेलान बगाई भूमि की श्रेणी का क्या तात्पर्य था। ऑप्शन ए ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ऑप्शन बी गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, ऑप्शन सी किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, ऑप्शन डी मंदिरों को भेंट की गई भूमि। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन बी सही आंसर, ऑप्शन बी गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। चोल अभिलेखों के अनुसार बेलान बगाई गैर ब्राह्मण कृषकों की भूमि थी। ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मादय, मंदिरों को दी गई भूमि देवदान तथा विद्यालयों के लिए साला भोग कहलाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल राजवंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आदित्य प्रथम, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी परांतक प्रथम, ऑप्शन डी राजराज चोल। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन बी विजयालय। पल्लवों के सामंत रहे विजयालय ने 850 ईस्वी के आसपास तंजावुर को जीतकर स्वतंत्र चोल राजवंश की नींव रखी और नरकेसरी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। प्रसिद्ध इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री के अनुसार चोल काल में उर क्या थी। ऑप्शन ए विद्वान ब्राह्मणों की सभा, बी सामान्य ग्रामवासियों की आम सभा, सी व्यापारियों का एक प्रमुख संगठन, डी सैन्य अधिकारियों की परिषद। देखते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उर चोर काल की सबसे सामान्य ग्रामीण संस्था थी, जिसमें आम करदाता ग्रामवासी शामिल होते थे, जबकि सभा या महासभा केवल अग्रहारों ग्रामीण गांवों की संस्था थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। चोल काल में दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध बैटल ऑफ तक्कोलम किनके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए चोल और पश्चिम चालुक्य, ऑप्शन बी चोल और राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी चोल और होयसल, ऑप्शन डी चोल और पल्लव। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन बी चोल और राष्ट्रकूट। 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध चोल सम्राट परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय गंगा राजा बुतुक की सहायता के बीच हुआ। इस युद्ध में चोलों की करारी हार हुई और युवराज राजादित्य मारा गया। प्रश्न नंबर 13। चोल काल में व्यापारियों के प्रसिद्ध संगठन या संघ को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए मणिग्रामम और वलिंजियर, ऑप्शन बी महाजन, सी पेरुमक्कल, डी आलुंगड़म। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए मणिग्रामम और वलिंजियर। चोल काल में आंतरिक और विदेशी व्यापार अत्यधिक उन्नत था। व्यापारियों के प्रभावशाली संगठनों को मणिग्रामम, वलिंजियर और अंजुवर्णम कहा जाता था। प्रश्न नंबर 14। किस चोल शासक के विषय में यह कहा जाता है कि उसने भूमि की पैमाइश कराकर एक निर्धारण की व्यवस्था की थी। ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी
कुलोत्तुंग द्वितीय, ऑप्शन डी राजाधिराज। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर, ऑप्शन ए राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने अपने शासनकाल के 16वें वर्ष 1001 ईस्वी में संपूर्ण भूमि का व्यापक सर्वेक्षण करवाया था और उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, चोल काल में पेरुंदनम और सिरुंदनम शब्द किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए उच्च एवं निम्न श्रेणी के राजकीय अधिकारी, ऑप्शन बी बड़े और छोटे जहाज़ों के प्रकार, ऑप्शन सी दो प्रमुख प्रकार के कृषि कर, ऑप्शन डी सोने और चांदी के सिक्के। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर, ऑप्शन ए उच्च एवं निम्न श्रेणी के राजकीय अधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने शुंगम तविर्त करों को हटाने वाला की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए राजराज द्वितीय, ऑप्शन बी कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र तृतीय, ऑप्शन डी परांतक द्वितीय। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर, कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन बी। कुलोत्तुंग प्रथम ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए आंतरिक चुंगियों तथा तट कर मार्ग कर को समाप्त कर दिया था, जिस कारण उन्हें चोल इतिहास में शुंगम तवितर्त कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल किस चोल सम्राट के शासनकाल में चीन भेजा गया था? ये यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोत्तुंग प्रथम, डी परांतक प्रथम। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुलोत्तुंग प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है 18, प्रश्न नंबर 18, चोल काल में सुवर्ण सोने का मानक सिक्का क्या कहलाता था जिसका वजन लगभग 16 ग्रेन था? ऑप्शन ए कलंजू, ऑप्शन बी काशू, ऑप्शन सी गद्याड़क, ऑप्शन डी दिनार। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर, ऑप्शन ए कलंजू। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए शिक्षक के रूप में, बी नृत्य करते हुए, सी विश्राम करते हुए, डी ध्यान मग्न रूप में। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर, ऑप्शन ए शिक्षक के रूप में। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें ज्ञान, संगीत और योग के शिक्षक गुरु के रूप में दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए प्रदर्शित करती है। यह चोल कला में अत्यंत लोकप्रिय थी। लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का, प्रश्न नंबर 20, प्रसिद्ध तमिल रामायणम इरामावतारम, प्रसिद्ध तमिल रामायणम इरामावतारम के लेखक कंबन किसके समकालीन थे? राष्ट्रकूट शासकों के, बी चोल शासकों के, सी पल्लव शासकों के, डी चेर शासकों के। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर है बी चोल शासकों के। महान तमिल कवि कंबन, जिन्होंने रामावतारम तमिल रामायण की रचना की, चोल राजा कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार से संबंधित है। तमिल साहित्य का स्वर्णकाल चोल काल को ही माना जाता है। चलिए दोस्तों, ये 20 MCQ सुपरफास्ट स्पीड से किए गए हैं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए। जय हिंद।